नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का जो यहाँ पे इसके झा सर के द्वारा जो यहाँ पे सिलेक्टेड 4100 प्रश्नों का सीरीज़ यहाँ पे जो बुक लाया गया था, तो इसी का हम लोग यहाँ पे पार्ट, इसमें सिर्फ हम लोग किसका तो हिस्ट्री का हम लोग प्रश्न देखेंगे। हिस्ट्री का जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह इसके झा सर के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें का जो यहाँ पे दिया गया है हिस्ट्री का जो यहाँ पे प्रश्न है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का यहाँ पे दिया गया है, आस पब्लिकेशन का है ये बुक, और हिस्ट्री का यहाँ पे इसके झा सर और इनके टीम के द्वारा यह तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया गया है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं थे, कौन सा देश शामिल था। यानी 1950 से पहले जो है हिंद और चीन में कौन सा देश शामिल था। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 2 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो नाजी पार्टी की जो स्थापना है यह कहाँ किया गया था? यह जर्मनी में किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 3 नंबर, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। जल प्रणाली के जो है प्रमाण हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? तो यह जो मिला है हड़प्पा के जो है गुजरात में पड़ता है धौलावीरा, यहाँ से मिला है। और धौलावीरा को ही यहाँ पे भारत की जो है 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्रश्न है 4 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था। तो जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है यह कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था। तो यह हो जाएगा 1930 में जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसी समय से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन एवं वितरण केंद्र था। तो कौन था? तो इसका हो जाएगा जो लाहौर था, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है लाहौर, और यही जो था मुगल शासन में यह हस्तशिल्प जो उत्पादन था उनका जो यह वितरण केंद्र था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग जो हैं वह किस धातु के प्रयोग नहीं जानते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। अगला है 7 नंबर, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। तो भारत के जो यहाँ पे वायसराय थे 1861 में वह कौन थे। तो इसका बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा उस समय यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे भारत के वायसराय। अगला है यहाँ पे 8 नंबर, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है। तो यह जो महाकाव्य है पद्मावत लिखा गया है, पद्मावत। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अभियान था उसी को इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। तो किसके द्वारा किया गया था? यह जो घोषणा है यहाँ पे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह घोषणा किया गया था, सांप्रदायिक पंचांग यानी कम्युनल। अगला है 10 नंबर, केप ऑफ गुड होप यानी अंतर आशा अंतरिप किसने खोजा था। तो द केप ऑफ गुड होप का जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो खोज है यहाँ पे बार्थोलोमू डियाज के द्वारा किया गया था, जो भारत की खोज के लिए निकले थे पुर्तगाली यात्री, और इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अगला 11 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है बंगाल का जो गवर्नर है वह किसे नियुक्त किया गया था। तो यह जो था अली मर्दान खां को नियुक्त किया गया था, अली मर्दान खां। इसको आप लोग याद रखिए, जो कि बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर। तो 12 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
खिजराबाद कर दिया गया। खिजराबाद किस स्थान का नामकरण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो यह जो खिजराबाद था यह चित्तौड़ का नामकरण किया गया था, चित्तौड़ का। अगला है 13 नंबर, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके समकालीन थे? किसके शासनकाल में से संबंधित थे? आयुर्वेद के जो विद्वान यहाँ पे थे चरक। तो चरक का जो संबंध है यह किस यहाँ पे शासक से है? तो चरक का जो संबंध है यह कनिष्क से है, कनिष्क से। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राजपूत काल में समाज में जो है किस नवीन जाति का उदय हुआ? यानी राजपूत काल के समय में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इस समय कायस्थ जाति का यहाँ पे उदय हुआ था राजपूत काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो दिया गया है कि अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह बृहद्रथ थे। इसको याद रखिए, बृहद्रथ। अगला यहाँ पे प्रश्न है 16वां कि 1930 और 1931 में जो बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का क्या किया था? अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले से नाकाम कर दिया? किस जिले से मतलब अंग्रेजी शासन को हटा दिया? तो यह जो है बिहार का कौन सा जिला था? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो बिहार का जो यहाँ पे गया जिला था, बिहार का जो गया जिला था वहाँ से यह सफलतापूर्वक कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था 1930-31 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो भारत में जो रोमन व्यापारियों की जो बस्ती हैं उनका जो अवशेष है वह कहाँ से मिला है? तो जो उनका अवशेष मिला है यह अरिकमेडु से, अरिकमेडु जो है यहाँ पे स्थल वहाँ से मिला है। अगला 18 नंबर, कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो कौन सा यहाँ पे वेद है? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो यह कौन सा वेद हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा किया गया है। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है गुफाओं के शैल चित्र से प्रसिद्ध है। अगला है 20 नंबर, सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के यहाँ पे पूछा जा रहा है 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इसको याद रखिए, गुरु अर्जुन देव। अगला है यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक हैं? तो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ है वह किसके प्रतीक हैं? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो जो यह अशोक का जो यहाँ पे जो है यह किसके लिए है? तो यह जो है प्रशासन के लिए यहाँ पे प्रतीक है। यह प्रशासन का प्रतीक है प्रस्तर स्तंभ, अशोक के द्वारा जो लिखा गया था। अगला है 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी, कहाँ से निर्मित थी? तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो मुहरें थी वह किससे निर्मित थी? तो यह थी सेलखड़ी से निर्मित थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न दिया गया कि जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वह सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? यह जो मिला है कहाँ से मिला है? तो यह जो मिला है हम बता दें, यह जो मिला है राजस्थान में जो कालीबंगा है वहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे 24 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला प्रवचन था या पहला उपदेश था वह कहाँ दिया गया था? और उसी को यहाँ पे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले इन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था और सबसे ज़्यादा जो उपदेश है इन्होंने यहाँ पे श्रावस्ती में दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है वह किससे है? तो यह जो था दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती थी। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 26 नंबर, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो प्राप्त हुए हैं यहाँ पे
हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है, इसको याद रखिएगा। अगला है 28 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। जो तृतीय जो बौद्ध सभा है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में कुल यहाँ पे 3 सभाएं हुई थी, जिसमें से यहाँ पे तीसरा जो बौद्ध सभा बौद्ध संघ यहाँ पे तीसरा जो बौद्ध सभा का जो आयोजन था वह कहाँ किया गया था, तो यह जो किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में आप लोग याद रखिएगा। यानी बौद्ध धर्म में कुल 4 यहाँ पे बौद्ध धर्म में कुल 4 सभाओं का आयोजन किया गया था। तो पहला यहाँ पे राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था यह कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 बौद्ध सभा हुआ था, जिसमें से तीसरा जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तो अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था। तो किसान आंदोलन के नेता कौन थे उस समय 1919-20 के दरभंगा जो यहाँ पे था उसमें कौन थे, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा उस समय स्वामी विद्यानंद थे, विद्यानंद। अगला है 30 नंबर, मीराबाई का जन्म हुआ था। तो जो मीराबाई का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो मीराबाई का जो जन्म है यह राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस पर आधारित थी। तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित थी। वहीं यहाँ पे जो मार्ले मिंटो था यह 1909 का था, इसको याद रखिएगा। अगला है 32 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है 1873 में यहाँ पे ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था पूना में, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो 33 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी जो गलत यहाँ पे मिलान किया गया है उसके चयन करना है। यह 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि किसने कहाँ से यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह ने यहाँ पे बिहार से किया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया, जो कि ये भी सही है। तीसरा है यहाँ पे नाना साहेब, तो नाना साहेब ने कहाँ से किया था, तो नाना साहेब ने जो है अवध से नहीं किया था, इन्होंने कानपुर से किया था, इसको आप लोग याद रखिए। तो यही इसमें गलत सुमेलित है। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया, जो कि बिल्कुल सही है। तो नाना साहेब ने कानपुर से किया था। और अवध से किया था किसने, तो अवध से जो वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी उनका नाम था क्या, तो उनका नाम वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी उनका नाम था, वो जो नाम था उन्हीं के द्वारा यहाँ से नेतृत्व किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 34 नंबर, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है। तो ये जो दयानंद सरस्वती का जो विचार है वह किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया, उस पुस्तक का नाम बताना है। तो उस पुस्तक का जो नाम है वो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश। अगला है 35 नंबर, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग की जो खोज है वह कब की गई थी, तो यह जो किया गया था 1498 में किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रतिपादक थे यह रूसो थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। अगला है 37 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया था, तो यह जो पारित किया गया था आपका 18 जुलाई 1947 को यहाँ पे पारित किया गया था। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो महारानी थी उनका इसी दिन यहाँ पे क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। अगला यहाँ पे 38 नंबर, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद
में किसने भाग लिया था? तो इसमें जो है विवेकानंद के द्वारा भाग लिया गया था, विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है यहाँ पे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है 40 नंबर कि 40 नंबर जो प्रश्न है यह वैदिक साहित्य से संबंधित है और इसमें दिया गया है कि कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का जो हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें जो वेदांग है या वैदिक साहित्य का नहीं है। अगला है 41 नंबर। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो भारत के जो गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वह कब पारित किया गया था? तो जो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है यह कब पारित किया गया था? तो यह जो किया गया था 8 अगस्त 1942 को किया गया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर, काला शोक कौन से वंश से संबंधित है? तो जो काला शोक है यह किस वंश से संबंधित थे? तो जो काला शोक थे यह शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 44 नंबर, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब और जो ब्रिटिश थे उनके बीच जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 23 जून 1757 का, अपडेट के साथ इसे याद रखिएगा। 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा जीत मिली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे 45 नंबर, गोवा पर पहला शासन किसका था? गोवा में जो है पहला शासन किसका था इसके बारे में, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे जो दिया गया है किसका था? तो इस समय जो था यहाँ पे किसका शासन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का था। आगे बढ़ते हैं, अगला है 46 नंबर। 46 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस युग में पाए गए थे पत्थर के औजार? तो जो पत्थर के जो औजार थे या किस युग में पाए गए थे? तो यह पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। अगला यहाँ पे 47 नंबर, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गंधार कला है जिसका जो विकास है वह कनिष्क के काल में हुआ था, कुषाण वंश के काल में हुआ था इसका विकास। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अगला यहाँ पे 49 नंबर, निकोलो कांटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कांटी जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? विजयनगर के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था देवराय द्वितीय। इन्हीं के काल में निकोलो कांटी जो इटली के निवासी थे वह भारत आए थे। अगला है 50 नंबर, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो जो असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट किया गया था, इसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो जो इसका कारण था जो 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसने गार्डन सिटीज का सिद्धांत विकसित किया? तो किसके द्वारा गार्डन सिटी का विकास किया गया? तो एबेनेजर हावर्ड के द्वारा किया गया था। अगला है 52 नंबर, निम्न में से एक समाज सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो उनका नाम क्या था? तो हो जाएगा पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 53 नंबर, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? और अंतरिम सरकार में जो है इनके 5 प्रतिनिधि थे, जो 5 यहाँ पे विभाग के मंत्री हुआ करते थे। यह जो है अक्टूबर 1946 में यह शामिल हुआ था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है यह 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था, इसको याद रखिएगा। अगला है 55 नंबर कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में किस घटना के द्वारा शामिल किया गया था? तो यह हो जाएगा यहाँ पे जो उनका एक शहर था पर्ल हार्बर, उस पर जापानी सेना ने हमला किया था, इसी के
विरोध में यह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। अगला यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है जो दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। इसका जो पहला आयोजन था यह बेलग्रेड में, और यह जो है 1961 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो यूरोप में सामंतवाद के उदय का जो प्रमुख कारण था वह क्या था, तो वह यहाँ पे जो था इसका हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना था। यही इसका मुख्य कारण था सामंतवाद के उदय का। अगला 58 नंबर, निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक था। तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नाजीवाद का जो उदय था वह जर्मनी में हुआ था, और जर्मनी से यहाँ पे कौन संबंधित है, तो एडोल्फ हिटलर। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 59 नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था। आगे हम लोग यहाँ से इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो लीग ऑफ जो नेशन है यह 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक प्रयुक्त कारण है। तो उपनिवेशवाद के उदय का जो महत्वपूर्ण कारण है वह कौन था, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जो औद्योगिक जो विकास है यह उपनिवेशवाद का उदय का प्रमुख कारण था। अगला 61 नंबर, इंग्लैंड में जो है किस वर्ष यहाँ पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो इसका हो जाएगा कब हुआ था, यह हो जाता 1688 में, इसको याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे हम लोग देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। बिहार पुलिस एग्जाम 2021 में जो अक्टूबर में हुआ था उसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो होगा 1871 में यह किया गया था। अगला है यहाँ पे जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई तो किस वर्ष हुई थी जापान में रक्तहीन क्रांति, तो इसका हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1868 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो जो नेपोलियन संहिता है 1804 इसका जो विषय था वह क्या था, तो इसका जो विषय था कानून में समानता। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी, यानी ठगी प्रथा का जो है समाप्त किसने किया था, तो यह हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे है 66 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सक्कर-खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो सक्कर-खेरा का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था, तो यह जो लड़ा गया था युद्ध 11 अक्टूबर 1724 में लड़ा गया था, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 67 नंबर, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, उसके उपरांत जो है यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और इसके बाद मैसूर का राजा जो है कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था, कृष्णराज तृतीय, जो कि यह बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो 68 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया। तो यह जो कब लिया था, तो यह फरवरी 1922 में लिया था, क्योंकि इसी आंदोलन के जो दौरान है वहाँ पे चौड़ी चौरा यानी गोरखपुर के निकट एक चौड़ी चौरा स्थान है, वहीं पर यहाँ पे एक थाना था, उसमें ग्रामीण लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया था। इसी के विरोध में यानी इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसका हम लोग देखते हैं तो क्या होगा। कैबिनेट मिशन में जो सदस्यों की संख्या थी वह 3 थी, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और एक उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, जिनकी अध्यक्षता में यह आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो इसका हो जाएगा क्या,
इसका हो जाएगा, हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और 1833 के द्वारा जो है पूरी तरह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 71 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं। तो महात्मा गांधी के जो जीवनी है उनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है डी.जी. तेंदुलकर, इसको याद रखिएगा। अगला है 72 नंबर, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था, तो 1857 के विद्रोह का क्या किया था, उन्होंने समर्थन किया था, विरोध किया था या क्या किया था, तो उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह की तटस्थ यानी यहाँ पे न विरोध किया न समर्थन किया, यह शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया था 1857 के विद्रोह में। अगला यहाँ पे प्रश्न है 73 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यह किससे पड़ा था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो है यह 1835 के अधिनियम यानी मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा ही भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जो त्रिपुरा में जो यहाँ पे त्रिपुरी में जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था यहाँ पे उसी में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्यागपत्र दिया गया और इसी में यहाँ पे शेष काल के लिए राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 75 नंबर, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रोन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 76 नंबर, तो 76 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर जो दुश्मन था वो कौन था, तो इसका हम लोग देखेंगे तो कौन था उस समय, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका जो होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न बनता है, और यह कौन था, तो यह मौलवी अहमदुल्ला था जो फैजाबाद से 1857 का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे 77 नंबर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या करता था, तो भारत को एक बड़ा क्या यहाँ पे निर्मित वस्तुओं के बाजार समझाता था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 78 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, जो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था यह किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो किया गया था इसी के कारण यह असफल रहा था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है यहाँ पे 79 नंबर, भारत विभाजन के लिए जो है मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सर्वाधिक जो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ठहराया गया था और उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा था, वन मैन बाउंड्री। अगला यहाँ पे 80 नंबर है, भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो यह कब की गई थी किसके काल में, तो इसका क्या हो जाएगा 1882 में, तो 1882 में किस वायसराय का शासन था, तो यहाँ पे जो था लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पे 80 प्रश्न हम लोग किए हैं, तो आगे का वीडियो जो है यहाँ पे कल हम लोग अपलोड करेंगे इसी चैनल पर, आप लोग इसी चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।